दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी गद्य गरिमा का चैप्टर नंबर 5 निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए आज का हमारा टॉपिक है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहले हम देखते हैं प्रश्न। देखिए क्या है, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए हमें गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखना है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहला गद्यांश क्या है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला गद्यांश क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का केटलाक है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गति इसके हाथों करा लें। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया, वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा जैसा उस दिन लेखक को हो रहा था। अब आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जो हमारा रेखांकित अंश दिया है ऊपर आप बुक में देख सकते हैं। देखिए लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वह उसी की ही निंदा चार छह वाक्य बोल दिया करते थे। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उनके विरोधी हैं उनकी निंदा के माध्यम से करवा ले, उनकी निंदा उनके माध्यम से करवा ले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या है, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया। तो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो देखिए उत्तर क्या है, लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। तो दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला गद्यांश देखिए हमारा क्या है, पढ़ते हैं पहले गद्यांश को, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़काव कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है, कुत्ते जैसा। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। अगला प्रश्न तो देखिए हमारा प्रश्न इसमें क्या है, इसमें पहला प्रश्न है संदर्भ, इसमें भी लिखना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए लेखक ने कहा कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से भी। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पूर्ण कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। अगला प्रश्न देखिए, मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। देखिए मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का
जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती। कारण यह कि ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित हो जाता है या होता है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है? तो देखिए, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरों की सक्षमता को चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता रहता है, यानी कुत्ते जैसा भौंकता रहता है। देखिए, जो अपनी क्षमता से मतलब जिसकी अपनी क्षमता नहीं है कुछ करने की, जो दूसरा कोई कर रहा है उसको देखकर जलन में वह रात भर कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। अगला देखिए, गद्यांश नंबर 3 देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनमें अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनमें उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न वे बनाए महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब देखिए प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न इसमें भी है संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित निंदा रस के शीर्षक व्यंग्यात्मक विमर्श से अवतरित है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। देखिए, लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं लगाने पड़ते या बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया मकान महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वर्ग स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी प्रतिष्ठा पर डर बना रहता है, इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देख, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर वह भयभीत ही हो जाता है कि कहीं वह अपनी कर्मठा से मेरे पद को न छीन ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनमें सबसे श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो देखिए, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा गद्यांशों पर आधारित प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।